हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मधु पाठशाला। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या फिर ऑफलाइन हो एग्ज़ाम्स, तो आपको आंसर शीट में आंसर कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग करना कैसे है। ठीक है, आप सभी जानते हैं रविशंकर के ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, आपका आंसर शीट इस टाइप का बढ़ गया है, तो इस टाइप में आपका कुल मिला के 16 पेजेस हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए कम से कम कितना 3 पेजेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको आंसर को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, लिखना कैसे है। ठीक है, क्या होता है कुछ क्वेश्चंस जो आंसर रहते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको उसको मेंटेन कैसे करना है इसमें। ठीक है, तो एक मैं टॉपिक ले रही हूँ, उस बेसिस पे आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट रहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो उनको मेंटेन करना पड़ता है कितना कम लिखना है। कुछ के तो पेजेस भरते नहीं हैं। ठीक है, तो हम दोनों मतलब जो पोजिशन होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आती है उसको देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक टॉपिक ले रही हूँ यहाँ पे, आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। ये आपको बॉटनी जूलॉजी दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, स्पेशलाइजेशन पूछता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आपका 3D स्ट्रक्चर पूछता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फंक्शन पूछ सकता है। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसका जो नंबर्स है, जैसे आंसर नंबर 1। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके लिख देना है। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, देन सिनॉप्सिस बनाना है। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मैं क्या की हूँ, जैसे इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। आपको यहाँ पे अगर डेफिनेशन नहीं है जिस टॉपिक का, तो क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, देन आप क्या करना है, फिर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, देन आपका क्या है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत का क्या आता है, आपका फ्लोइक मोज़ेक मॉडल आता है। ठीक है, अलग से आपको पूछा जाएगा ये वाला मॉडल, तो आपको लिखना है। ठीक है, फिर देन आपका क्या होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देन आपका क्या आता है, प्रॉपर्टीज़ आता है, फिर फंक्शन आता है, फिर आपका लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन और डिफरेंस आता है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका क्या है, लिखना कैसे है, देखिए इंट्रोडक्शन को क्या करते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं रहता है, तो सिर्फ उसका क्या देता है, इंट्रो देना पड़ता है। ठीक है, उस टॉपिक का। ठीक है, तो देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की सबसे बाहरी दृढ़ लचीली एवं अर्धपारगम्य प्रकृति की झिल्ली होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पदार्थ के अणुओं के आवागमन द्वारा इनमें होकर कोशिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जैसे आपके कोशिका के अंदर कोई जैसे मटेरियल या फिर अणु आता है, तो क्या होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पारगम्य किया जाता है। ठीक है, आवागमन होता है उसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, और उसकी सांद्रता क्या होती है, साइटोप्लाज्म की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा सांद्रित रहती है। ठीक है, देन आपका आएगा डेफिनेशन, या आप बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं आप लोग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एनिमल सेल के चारों और क्या है, आवरण के रूप में पाए जाने वाला डिफरेंशियल परमेबल होता है, मतलब आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो क्या करता है, कोशिका द्रव्य तथा वातावरण के मध्य क्या करता है, आयनिक सांद्रता को मेंटेन करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है, जिससे क्या होता है, कोशिका में प्रवेश करने वाले तथा बाहर निकलने वाले अणु या आयन का क्या होता है, नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, देन आपका क्या आता है, स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, या फिर जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि यूनिट मेम्ब्रेन को समझाइए, तो आपको ये वाला टॉपिक को लिखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फास्फोलिपिड अणुओं तथा प्रोटीन से बड़ी क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसको किसने दिया था, डेनियल एवं डेविसन ने दिया था। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, त्रिस्तरीय संरचना का मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इसको दो वैज्ञानिकों ने दिया था, डेनियली एवं डेविसन। ठीक है, जिसके अनुसार क्या होता है, जंतु कोशिकाओं के प्लाज्मा में क्या होती है, निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, ये विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए प्लाज्मा में लिपिड और प्रोटीन से बनी क्या होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की मोटी झिल्ली होती है, लेकिन इनमें क्या है, 2 भागों में ये बटी होती है, किससे, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, कितने कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, देखेंगे 20 एंगस्ट्रॉम मोटी क्या होती है, सघन मोटी क्या होती है, प्रोटीन का आवरण होता है, ये क्या होता है, बाहरी आवरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम मोटी सघन प्रोटीन का भीतरी स्तर होता है। ठीक है, देन आपका क्या है, 35 एंगस्ट्रॉम मोटा क्या होता है, फास्फोलिपिड का मध्य स्तर होता है। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर देखेंगे इस टाइप का, देखिए
इसमें आपका दिया गया है पहला लेयर, बाहरी लेयर क्या है, प्रोटीन कहलाता है, और इनर लेयर भी आपका क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। देन जो मध्य का जो स्तर होता है, मिडिल लेयर, वो क्या होता है, लिपिड होता है। बाद में हम देखेंगे ये इसको हाइड्रोफोबिक इंड या फिर हाइड्रोफिलिक इंड, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखते जा रहे हैं, हम वहाँ देखेंगे। ये आपका क्या कहलाता है, यूनिट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, या फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहलाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आपको टॉपिक में ये पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेना है और डालना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। आपका कंपोजिशन पूछा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः किससे बना होता है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, देन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एंजाइम्स के भी बने होते हैं, ठीक है। देखिए प्रोटीन क्या होता है, विभिन्न कोशिकाओं के निम्न में प्रोटीन क्या होता है, भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। मतलब अलग अलग जो सेल्स में पाए जाने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनमें प्रोटीन भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। इनमें प्रोटीन का एग्जांपल दे दी हूँ, आर्जिनिन का, ठीक है। देन आपका क्या है, लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड फास्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाई जाती है वो क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। और भी लिपिड्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, सेफेलिना, ठीक है। थोड़ा आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, प्रोटीन तथा लिपिड की अपेक्षा कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हेक्सोस हो सकता है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। देन आपका एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये होता है 5 डेज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, Mg+ATPase। देन आपका एल्कलाइन फास्फेट भी हो सकता है, ठीक है। चौथा आप देखेंगे इसको 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कोई मॉडल पूछा है आपका, ठीक है। तो आपका जैसे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिकुलर स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्रिमलर शब्द की होती है, ठीक है, त्रिस्तरीय होती है, जिसमें बाहर तथा भीतर प्रोटीन अणुओं के 2 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। फास्फोलिपिड के रूप में लिपिड का स्तर भी पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, लिपिड एवं प्रोटीन इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, जिसमें लिपिड इस प्रकार से होता है, देखेंगे इसमें क्या होता है, लिपिड जो है 2 लेयर में एडजस्ट रहता है, ठीक है। ये देखेंगे पहला क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोफिलिक इंड कहलाते हैं आपका, ठीक है। यह सीरा क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है तथा इसको क्या कहा जाता है, नॉन पोलर सीरा, ठीक है। आपका ध्रुवीय सीरा भी कहा जाता है, ठीक है। यह सीरा क्या होता है, फैटी एसिड का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक इंड। यह सीरा क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, इसको क्या कहा जाता है, पोलर इंड या फिर ध्रुवीय सीरा कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लिसरॉल तथा फास्फेट अणुओं से मिलकर बना होता है, यह जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं, आपका फ्लूइड मॉलिक्यूलर मॉडल से रिलेटेड है आपका। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझाइए, तो आपको जो फ्लूइड मॉलिक्यूलर मॉडल रहता है ना, आपको उसको ऐड कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पेशलाइजेशन को आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आपका उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप का लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आंसर का कैसे 3 पेजेस में मेंटेन करना है उसको देखना है, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो बॉडी सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जैसे इंटेस्टाइन में अलग हो गया, स्टमक में अलग हो गया, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स देखेंगे, ठीक है। इसके टाइप बहुत सारे होते हैं, देखेंगे। फर्स्ट माइक्रोविलाई, क्या होते हैं, ये कुछ कोशिकाओं की फ्रीज सतह पर क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पे विलाई नाम तो सुना होगा ना, उस टाइप का माइक्रोविलाई का होता है। इस टाइप का क्या होता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कि वो जो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या करता है, भोजन का अवशोषण के लिए सतह प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे दूसरा आपका होता है डेस्मोसोम, ठीक है। इसका ये क्या है, स्पेशलाइजेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये 2 संलग्न कोशिकाओं के संपर्क वाले, ये देखिए 2 सेल्स हैं, ठीक है। उसके स्थानों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर बटन टाइप का दिख रहा है, ये इसमें मोटाई के रूप में पाई जाती है, ठीक है। ये डेस्मोसोम 2 कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, 100 से लेकर 120 एंगस्ट्रॉम स्थान रहता है, ठीक है। इस स्थान से अनेक महीन सूत्र दोनों फाइबर्स मिलकर क्या करते हैं, कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है, तथा संपर्क बनाए रखते हैं दूसरे से, ठीक है, क्लोज रहते हैं। तीसरा आपका क्या है, हेमिडेस्मोसोम, ठीक है। ये शरीर की एपिथेलियम कोशिकाओं के आधारीय भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये डेस्मोसोम के समान ही होते हैं, ठीक है। ये जैसे आपका 2 साइड होगा, ये क्या 1 साइडर होता है, ठीक है। देखेंगे स्ट्रक्चर में 1 साइडर होता है, इसको क्या बोलते हैं, हेमिडेस्मोसोम, ठीक है। ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये